अगली चिट्ठी है भाई साहब, कॉन्ट्रेक्चुअल बकैत की चिट्ठी। ताऊ क्या सरदार नाम? खांचा को जय हो जय हो जय हो। साथ ही माहौल अनुसार डेग टेग फतेह। करीब 6 घंटे पहले अमरीकी कला के सरपंच चौधरी डोनाल्ड सिंह ने भारत पाकिस्तान के अघोषित युद्ध के युद्ध विराम की घोषणा की और करीब 3 घंटे पहले इसी युद्ध विराम को पाकिस्तान द्वारा तोड़ दिया गया। ऐसी ही स्थिति में इस हफ्ते का एपिसोड देख रहा हूँ। चिट्ठी लिखने का कोई इरादा तो न था, लेकिन एपिसोड के बीच में खानचा ने कैप्टन विजयन थापर का जिक्र कर दिया और उनके इस छोटे से जिक्र से मुझे बचपन की भूली यादों की ओर भेज दिया। नोएडा का ही निवासी हूँ। इस शहर की एक सड़क यहाँ की लाइफ लाइन मानी जाती है, जिसे एक ज़माने में आप बिना पार करे एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं पहुँच सकते थे। उस सड़क का नाम कैप्टन विजयन थापर मार्ग है। यस। कितनी बार मैं यहाँ से गुजरा हूँ। इसी सड़क से सटी हुई एक रिटायर्ड फौजी लोगों की कॉलोनी में एक सिविलियन के रूप में मेरा बचपन बीता। यानी मैं सेक्टर का अंदाज़ा लगा सकता हूँ गुरु। 137 अरुण विहार जो है, अब वो भी हो सकता है या 29 भी हो सकता हाँ है। 29 भी हो सकता है। यहाँ फौजियों के बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे और हम सिविलियन आसपास के प्राइवेट स्कूलों में। रिटायर्ड फौजियों की अघोषित कैंटोनमेंट होने के कारण यहाँ के पार्क वगैरह पर उनके बच्चों का हमसे ज़्यादा हक हुआ करता था। एक विजयंत एनक्लेव भी था, उसके पास एक पार्क था जिसका नाम शहीद स्मारक पार्क था। यहाँ हम सिविलियन बच्चों का जाना मना था क्योंकि हम उस स्मारक की बेअदबी कर सकते थे। हमें मिसालें दी जाती थी कि कैप्टन थापर जैसे सैनिकों की कि आप पहले उनके जैसा बन जाएं, उसके बाद यहाँ घूमने आइएगा। बचपन में काफ़ी वक्त गुजर गया इस खोज में कि ऐसा क्या किया था कैप्टन थापर ने जो हम नहीं कर सकते। यही सब सोचते हुए हम छठी कक्षा में पहुंच गए और विजय दिवस का दिन आया। उस दिन हमारी हिस्ट्री टीचर जैसे ही क्लास लेने आई, उन्होंने कहा कि आज पढ़ाई नहीं करेंगे, बड़ा दिन है, मुझे एक कहानी सुनानी है। उन्होंने हमको कहानी सुनाई हमारे शहर के हीरो कैप्टन विजयन थापर की। कारगिल युद्ध उस समय चरम पर था जब कैप्टन साहब को 2 राजपूताना राइफल्स के साथ द्रास बुला लिया गया ताकि वो तोलोलिंग की लड़ाई में दुश्मन पर धावा बोल सकें। एक कड़ी और ख़तरनाक स्थिति का सामना करते हुए उनकी बटालियन ने तोलोलिंग को वापस कैप्चर करके पहली जीत हासिल की थी। कुछ दिन बाद उनकी बटालियन को 3 पिंपल्स, नॉल और लोन हिल की ओर डिप्यूट कराया गया। मैडम ने आगे बताया कि एक डिसएडवांटेज पोजीशन से कैप्टन थापर को उनकी प्लाटून के साथ एक संकरी रिज को पार करके पहाड़ के ऊपर की ओर चढ़ाई करके नॉल का कब्जा करना था। इस 100-120 बंदूकों के क्रॉस फायर के बीच कैप्टन थापर अपनी कंपनी को लीड करते हुए आगे बढ़ते चले और दुश्मन का सामना करते चले। कैप्टन थापर और उनकी कंपनी ने शौर्य का प्रदर्शन कर नीचे से ऊपर आकर एक बहुत मजबूत पोजीशन हासिल की, मगर जब तक वो वहाँ पहुँचे उन्हें अपने कंपनी कमांडर मेजर के परम बलिदान की खबर मिली। ये खबर सुनकर कैप्टन थापर ने दुश्मन को धराशायी करने की ठानी और आगे की ओर धावा बोल दिया। उनसे 15 मीटर की दूरी पर दुश्मन सैनिक और उनकी 3 मशीन गन तैनात थीं। उन्होंने फिर भी बिना हिचक और अपने पराक्रम के बल पर 1.5 घंटे तक दुश्मन का सामना किया और उसको कमज़ोर कर दिया। इस कारण उनकी बटालियन ने अगली शाम तक नॉल पर तिरंगा फहराकर उस पर कब्जा हासिल किया। मैडम ने गहरी सांस ली और कहा कि इसी बीच देश की सेवा करते करते 22 साल के कैप्टन थापर ने वीर गति प्राप्त की और उनके बलिदान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तब तक मैडम की आंख से एक आंसू छलक गया, जिसको उन्होंने तुरंत वापस खींचकर संपूर्ण गौरव के साथ कहा कि वो शहीद कैप्टन विजयन थापर की माँ भी हैं। क्लास में जितने विद्यार्थी थे सब शांत और दंग थे। अगले पीरियड की घंटी बजने तक किसी ने मैडम से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं की, ना कोई सवाल न प्रतिक्रिया। मैंने कभी उस क्लास को इतना शांत नहीं देखा। एक सैनिक के बलिदान की कहानी हमारे सामने बैठी एक माँ की कहानी में बदल चुकी थी। इस कहानी से कई सीख मिल सकती है, लेकिन मेरे लिए इसकी सबसे बड़ी सीख यही है कि मैं कभी इतना पराक्रमी नहीं बन सकूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई साथी, दोस्त, कोई रिश्तेदार इतना पराक्रमी बने कि उसके माता पिता के पास उसकी कहानियाँ बस स्मृति स्वरूप में रह जाएं। एस्केलेशन डी एस्केलेशन के डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहता। सरकार का काम जैसे सरकार करे, मगर टीवी एंकरों को युद्धवीर मानकर ट्विटर पर जंग की गुहार लगाना बहुत आसान होता है। हम जैसे इंटरनेट वॉरियर्स जंग को बस टैंक, जेट, असला, बारूद, मिसाइल के रूप में देखते हैं। हमारे लिए आसान होता है ये कहना कि घुसा दो अपनी सेना को बॉर्डर के पार, रफाल जेट की रेल लगा दो, INS विक्रांत से कहर बरपा दो, क्योंकि अब
क्योंकि हम कभी उन चेहरों के बारे में नहीं सोचते जो यूनिफॉर्म मशीनरी के पीछे होते हैं। मैं बस किसी ज्ञानवर्धन के बिना किसी मॉरल हाई ग्राउंड, एक सत्यापित युद्ध विराम की उम्मीद करना चाहता हूँ कि जब तक ये चिट्ठी एपिसोड तक आए, जंग की बात पुरानी हो जाए और शांति का माहौल वापस आए और टीवी पर इंडिया पाकिस्तान नहीं, बीजेपी कांग्रेस की डिबेट ही वापस आ जाए। चाहता हूँ कि युद्ध के कोहरे की जगह एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स दिल्ली के प्रदूषण पर सवाल उठाएं, इंटरनेट ओसिंट से ड्रोन ढूंढने की जगह गडकरी के टोल टैक्स की खिल्ली उड़ाए, बिना बात फिर से किसी राहुल गांधी की बात का बतंगड़ बनाए। इतनी सी ही शांति की उम्मीद के साथ खानचा का स्वनियुक्त भतीजा, कॉन्ट्रैक्चुअल बकैत। और आपकी, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बकैत भाई, आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो गई। हाँ, वो डेस्टिनी थी, और जब आप ये कह रहे हैं तब यही सब हो रहा है इस देश में। और लेकिन एक तुम्हारे रोंगटे नहीं खड़े हो गए उस समय ना, मेरे एकदम जैसे पूरा रोंगटे खड़े हो गए कि वो अरे मैंने वो दृश्य जो है इमेजिन किया कि बहुत ही मार्मिक चिट्ठी मैं कहूँगा यार। सोचिए 22 साल की उम्र में हम लोग क्या कर रहे थे, सोचते थे करियर बनाया, उस समय कोई जो है शहीद हो रहा था। नहीं, मैंने वो मंजर देखा था कुलदीप, और सच बता रहा हूँ, पूरा 37 से लेकर के सेक्टर 18 तक तब ऐसी सड़कें नहीं बनी थी जैसी अब हैं, सीधी सीधी सड़क होती थी, फ्लाईओवर वगैरह नहीं थे। हर आदमी शामिल था उस गम में। मैं भी आया, सारे लोग ऑफिस के हम लोग बाहर आए, तो वो गम था, लेकिन वो प्राइड जो था ना, प्राइम सेक्रीफाइस के बाद जो लग रहा था कि यार आई विश कि मैं भी ऐसी मौत मारूं, मतलब ऐसी मौत मेरी आए कि लोग, इतने लोग शामिल हों। और जब इन्होंने जिस चिट्ठी को इतने प्यार, बहुत बहुत प्यारी चिट्ठी लिखी है दोस्त तुमने, थैंक यू सो मच। तुम्हारे भी हुआ ना? बिल्कुल सवाल, जो बलिदान है ना, ये बलिदान बहुत बड़ी चीज़ है ये। मतलब इसको इस नज़र से भी ऐसे, ऐसा नहीं कि बलिदान की आकांक्षा करना, ये वीर तय करें कि वो बलिदान की आकांक्षा करते हैं नहीं। मैं बाहर से देख करके कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा एक भी व्यक्ति, एक भी सैनिक जिसने भारत की वर्दी पहनी हुई है, भारत की यूनिफॉर्म, उसके यहाँ तिरंगा लगाए, उसका बलिदान हो। लेकिन अगर उसका बलिदान हो जाता है तो मेरी जो भावना है ना, बहुत मिली जुली है। जो आप कह रहे हैं ना कि उसमें गर्व है, बिल्कुल है। मैं सोचता हूँ कि कितना करेज लगता होगा बहुत इसमें। मैं उसकी सारी मनस्थिति को कुछ समय के लिए महसूस करने भर से ही मैं ट्रेनिंग कैसी, दिमाग को कैसे ट्रेन ट्रेनिंग नहीं, जज्बा देखो कि आप सब बोल रहे हो, अपना फैमिली, अपने माँ बाप, दिमाग में सिर्फ है कि देश के लिए काम करना है, दिमाग में कि 80 लोगों के पलटन लीड कर रहे हैं आप। और मैं नैनीताल गया था, वहाँ पे स्मारक है मेजर राजेश अधिकारी का, तो फिर मैंने गूगल किया, घूमने गया था मैं, तो पता लगा उनके पिताजी ने कितने साल तक कई मंदिरों में दुआ मांगी थी तब मुझे बेटा हो जाए, और वो शहीद हुए थे। मैं उनका, आप कभी इंटरव्यू देखिएगा मनोज पांडे की माता जी का, श्वेता जी ने लिया है, वो फपक के रोती हैं अगर कोई जाता है तो, अभी भी। अरे यार, एक औलाद को खो देना माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इनको मैं सैल्यूट करूँगा, थापर साहब की माँ को, कि उन्होंने अपने बेटे की कहानी सुना रही थी, बहुत बड़ा, वो भी उतनी ही बहादुर थी जितने उनके साहबजादे। कई पता है, सेना में जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद तो अपनी जो है अपने जीवन को, एक बार वर्दी पहन लिया, चाहे वो दर्जी हो सेना में, चाहे मूची हो, सभी को मरने का खतरा है। यहाँ तक कि आप CDS जनरल बिपिन रावत भी हैं, तब भी मरने का खतरा है आपको। और वो अधिकारियों की पत्नियाँ हों, उनके बच्चे हों, वो सभी माइग्रेन और डिप्रेशन से आजीवन जो है जूझ रही होती हैं। जो कैंटोनमेंट एरिया है, उनके बच्चे भी सफ़र करते हैं। एक पूरा परिवार, कितनी लोगों का श्रम और शक्ति जो है लगती है, बिल्कुल, इसकी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। जो नक्शा है वो बचा रहे, हमारा शान जो है वो बरकरार रहे। बहुत खूबसूरत चिट्ठी यार।